देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही नो पेन यूज आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम प्रस्तावित है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक हमारे एग्जाम है। उन्हीं पे हम वे क्वेश्चन बनाते हैं जो पीवाईक्यू में हमारे दिए गए थे, जिन पे नो पेन यूज की हमें आवश्यकता थी और उन पे हम जाके पेन और कॉपी उठाते हैं। देखिए कैसे बिना पेन कॉपी उठाए हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। दो संख्या पी और क्यू का योगफल 17 है जी और उनका गुणनफल है जी 56। तो ऐसी संख्या हम सोचे 56 किसका गुणनफल आ सकता है जी 8 सती 56, 8 7 का जोड़ होता है 15। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन पे नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन जो हमें निकालना है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे देनी है। सवाल में जो मुझे पूछा है भाई इसका वैल्यू बताइए आप क्या होगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ, देखो एक फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर करता हूँ तो यहाँ से मुझे पता लग जाता है ओरली की ये फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq, ये मैं मेंटली दिमाग में सोच लेता हूँ। इसको मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं बताने की, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना, तो मुझे पता पी प्लस क्यू की वैल्यू है जी 17। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। पी क्यू का गुणनफल दे रखा 56, तो 56 का हम डबल करेंगे, दो पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 112, 112 और 289 का मुझे अंतर करना, बस वही मेरी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बता देगा। तो 289 17 का स्क्वायर 56 का डबल 112। तो जब मैं घटाऊंगा 289 में से 112 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 177, जो कि दिया है मुझे ऑप्शन ई में। तो इस फॉर्मूले को मुझे मेंटली ही सोच लेना, मैं लिख के आपको बता है पर लेकिन इसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, बस मेंटली हम अपने माइंड में रखते कि ये क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन है। वहां से क्या करते हैं भाई, पी प्लस क्यू का जो वैल्यू दिया उसका योगफल का स्क्वायर करके उनके गुणनफल का डबल घटाते हैं योग में से, तो हमारे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुलक, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुलक का बार बार पेपर में पूछा अकबर कितना होगा वैल्यू। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दिखाई दे रही है, आप जब काउंट करते हैं एक बार सरसरी नजर डाल ले इसमें, देखो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा 40, 40 का वैल्यू हमारा केवल एक बार आया, तो 40 मेरा आंसर नहीं होगा। 48 मेरा कितनी बार आया इसमें, 48 मेरा 2 बार आया। ये अगला देखते हैं 47 मेरा इसमें आया है टोटल एक बार। 53 मेरा जो आया है वो आया है जी 53, 1 2 3 4, 4 बार मेरा आया। तो सबसे अधिक जिसकी वैल्यू आई है वही मेरा बहुलक हो जाता है दिए गए डाटा में। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, दो मित्र विपुल और विजय की मासिक आय का अनुपात 5:8 का अनुपात है। प्रत्येक हर महीने 84,000 रुपए की बचत करते हैं। उनकी मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। तो विपुल की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो इन सवालों को बनाने का एक बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो आपका आय का अनुपात दे रखा और जो खर्च का अनुपात दे रखा उनका आप एक बार अंतर देखें, अंतर इक्वल है क्या, अंतर इनमें आय का अनुपात का और खर्च के अनुपात का अगर अंतर समान है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हम समान गुणा करके बना लेते हैं। यहाँ पहले अंतर समान दे रखा, तो 5 में से अगर आय में से हम खर्च घटाए तो बचत बच जाएगी। तो दोनों साइड में अगर हम अंतर करके देखा तो दोनों का अंतर भी इक्वल आएगा, आय का और खर्च के अनुपात का अंतर। अब मेरे पास पता लग गया कि मेरी जो बचत है वो 4 यूनिट में है। 4 यूनिट की वैल्यू मुझे 84,000 दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब 84 को मैं 4 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 21। 1 यूनिट का मान 21 है। मुझे विपुल की आय निकालनी, विपुल का आय का अनुपात है 5। 1 यूनिट का मान मेरे पास 21,000 है, तो 5 यूनिट का मान हो जाए 21 पंजे 105, 1,05,000 मेरी किसकी आय हो जाएगी जी, विपुल की आय हो जाएगी। तो ये हम मेंटली सोच सकते हैं। इस पर्सन को बनाने के लिए कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई की गुना करके पुनः भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अनुपात का अंतर समान आने के बाद आय और व्यय का अंतर को घटाकर अगर इक्वल बचत है उस वाले केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब इसने कहा जी 5 साल पहले पिता के पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन कुछ ऐसी है जिनमें 3 गुनी शुरुआत से नहीं दी गई है, जैसे 42 और जी आपका 14 3 गुना है, ये तो हमारा हो जाएगा।
जैसे 40 और 13 3 गुना नहीं बनेगा अनुपात, तो ये तो मेरी ऑप्शन नहीं बनेगी। जैसे 50 और 17 ये भी नहीं बनेगी कि 50 17 में 3 का गुना का अनुपात नहीं बनता। अब जो ऑप्शन बची 42 और 14 और 45 और 15। अब 5 साल पहले जो 42 का वो कितने का हो जाएगा जी? 5 साल पहले वो 37 का हो जाएगा, और जो 14 का वो 5 साल पहले हो जाएगा 9 का। तो 37 और 9 में क्या 4 गुने का अनुपात बने? नहीं बनता, तो ऑप्शन मेरी ये भी कट होगी। तो मेरे पास ऑप्शन बची राइट आंसर के लिए ऑप्शन सी। ऐसे एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को बना लेते हैं ऑप्शन से भी बहुत जल्दी, कोई भी हमें जरूरत नहीं होती पेन कापी उठाने की। अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि एक कार पहले घंटे में 100 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 150 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह आगे 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले घंटे में 100, दूसरे में 150, तो 2 घंटे में 250 होगी, तीसरे घंटे में 50, तो 3 घंटे तक 300 किलोमीटर जा चुकी है वह। अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी कि 60 गुना 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर और निकाल लेगी, तो 300 पहले 3 घंटे में, अगले 2 घंटे में 120। टोटल मेरे पास जो दूरी तय करी है जी कार ने वो करी जी 420, और टोटल घंटे कितने लगे? पहले घंटा 100 का, दूसरा 150 का, तीसरा 50 का, अगले 2 घंटे 3 और 2 5, यानी कि 5 घंटे में वो 420 गई। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 420 को जी 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि डिवाइड होने के बाद मेरा जो भागफल आएगा वो आएगा 84। 84 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन सी।